हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेजरमेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, वेट एंड कैपेसिटी, इन सबको हम मेजर करना सीखें। कलर द सर्कल ग्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज बिग। अगर ऑब्जेक्ट बिग है तो सर्कल को ग्रीन कलर करना है, और अगर वो स्मॉल है तो उसको रेड कलर करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे ये ट्री दिख रहा है। इसको क्या करेंगे? इसको आप रेड कलर करेंगे और इसके सर्कल को क्या करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे। ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, स्मॉलर को रेड कलर करेंगे और बिगर को ग्रीन कलर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेंथ से। लेंथ हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना टॉल या कितना शॉर्ट है या कितना लॉन्ग है। तो वी कैन मेजर द लेंथ। हम ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं अपने हैंड स्पैन की हेल्प से, देन फुट स्पैन, फुट पेस या क्यूबिट की हेल्प से हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो हम आर्म लेंथ भी बोलते हैं। तो ये हमें गिवन है, ये हैंड स्पैन की हेल्प से मेजर करना हो गया। जैसे क्यूबिट एंड ये क्या है? फुट स्पैन है, और ये क्या है? फुट पेस है। हाउ टॉल आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब बताने ये ऑब्जेक्ट्स कितने टॉल हैं। ये हम पेपर पिन्स को काउंट करके बताएंगे। तो मेजरमेंट बाय बॉडी पार्ट्स ये एग्जैक्ट नहीं होता है, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है ये। यहाँ पे ये पेंसिल 3 पिन्स के जितनी टॉल है, ये मिल्क कार्टून 6 पिन्स के जितना टॉल है, और ये मिल्क ग्लास 4 पिन्स के जितना टॉल है। तो मिल्क कार्टून सबसे टॉलेस्ट है और पेंसिल सबसे शॉर्टेस्ट। तो अब मिस्टेक क्या करते हैं कि इस तरीके से उसको मेजर करते हैं, ये करेक्ट नहीं है। मेजर करते हुए हमें दोनों को किसी एक पॉइंट पर एकदम सेम प्लेस पे रखना है। जैसे इस तरीके से हमने इनको सेम पोजीशन पे रखा है, या फिर हमने आगे से इनको सेम पोजीशन पे रखा है, तो ये करेक्ट मेथड होता है। अब क्या करना है? सर्कल दी बॉडी पार्ट यू वुड यूज। अब कौन सा बॉडी पार्ट आप यूज करोगे इन ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, उसको सर्कल करना। नोटबुक को कैसे मेजर करोगे? आप हैंड स्पैन से कर लोगे। चौक के लिए क्या यूज करेंगे? चौक को हम सिंपली फिंगर से कर सकते हैं। डोर ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के डोर को किससे मेजर करोगे? तो वो उसके लिए बताएंगे। देन फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम के फ्लोर को किससे मेजर करोगे? पेज से मेजर होगा वो। देन लेंथ ऑफ योर फ्रॉक या शर्ट, फ्रॉक और शर्ट की जो आपकी लेंथ है उसको कैसे मेजर करोगे? आपको काउंट करना है और इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये टूथब्रश कितने पेपर क्लिप्स लॉन्ग है? 1 2 3 4 5 क्लिप्स। इस ब्रश के लिए कितने क्लिप्स हैं? 6 क्लिप्स लॉन्ग है। और ये पेंसिल बॉक्स हमारा 6 क्लिप्स लॉन्ग है, और ये पेपर 4 क्लिप्स लॉन्ग है। अब इन पिक्चर्स को देखना है। टिक द वन यू विल यूज फॉर ईटिंग नूडल्स। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप यूज करोगे नूडल्स खाने के लिए, उसको टिक करना है। तो हम किसका यूज करेंगे? फोक का यूज करेंगे, इसको टिक करेंगे। टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स से बात करनी है, उनकी हाइट फाइंड आउट करनी है और इन क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको बताना है कौन टॉलेस्ट है और कौन स्मॉल। वेट की बात करते हैं। वेट हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है। तो अगर हम इन चिल्ड्रन को देखें, ये जो सीसॉ पे खेल रहे हैं, जस्ट लाइक सीसॉ, जैसे हम ये किस तरीके से हो गया? जैसे सिंपल बैलेंस यूज करते हैं। हेवियर ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स डाउन, हेवियर ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, और लाइटर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है। कंपेयरिंग मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। पाइनएप्पल लाइटर है पंपकिन से, पाइनएप्पल हैवियर है स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी सबसे लाइटेस्ट है और पंपकिन सबसे हैवीएस्ट। अब हमें H लिखना है हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए, L लिखना है लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये वाटरमेलन वाली साइड ये नीचे जा रही है, कि ये कैसा है? हैवी और ये लाइट है। यहाँ पे ये बुक्स हैवी है, पेंसिल लाइट है। देन लुक एट ईच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चूज करना है कि कौन सी साइड करेक्टली लेबल्ड है। तो हैवियर कौन सी साइड है? ये हैवियर है। देन यहाँ पे लाइटर क्या है? ये लाइटर है। अभी जो डायग्राम्स हमें गिवन है, इसको देखना है और हमें ये ब्लैंक्स करेक्टली फिल करना है। बॉक्स ए इज हैवियर देन, बॉक्स ए कौन से बॉक्स से हैवियर है वो बताना है। फिर बॉक्स बी किससे लाइटर है? बॉक्स सी वेज डैश एज बॉक्स बी, और इसको इस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी से क्या पता चलता है कि किसी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है। अब अगर हम इन ग्लासेस को देखें यहाँ पे, तो ग्लास ए एंड बी में सेम अमाउंट ऑफ जूस आ सकते हैं। ग्लास सी में कम जूस आ रहा है, तो ए और बी में सेम कैपेसिटी है और सी की कैपेसिटी लेस है। अब कैपेसिटी को कंपेयर करने के लिए हम डिफरेंट कंटेनर्स का भी यूज करते हैं। ऑल द मिल्क फ्रॉम बॉटल ए, मिल्क सारी बॉटल ए एंड बॉटल बी से पोर किया ग्लासेस में, ये सारे ग्लासेस सेम साइज के हैं। तो कैपेसिटी क्या है? बॉटल ए की 3 ग्लासेस की है और बॉटल बी की 5 ग्लासेस की है, तो बॉटल बी की कैपेसिटी ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज, अमाउंट ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होता है कि अगर हमने उसको एक कंटेनर से दूसरे में डाला है तो वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अनटिल द लिक्विड इज स्पिल्ड, अगर वो गिरा नहीं है आपसे तब हो सकता है।
पुट अ टिक अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट दैट हैज मोर कैपेसिटी। अब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस पर टिक करना है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, मग की कैपेसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे बकेट की, यहाँ टैंक, जग एंड दिस कप, एंड यहाँ पे किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इस बॉटल और बोल में, ये आप बताएं। उस ऑब्जेक्ट को कलर करना है आपको जिसमें जो ज़्यादा होल्ड कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। फिर इन बकेट्स को फिल करना है ब्लू कलर से वाटर लेवल इनमें शो करने के लिए, फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा, इस तरीके से। समरी देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेंसिल्स, पेपर क्लिप्स, क्रेयॉन्स, इरेजर्स एंड सो ऑन, इनको यूज कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लेंथ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट्स की। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनको हम हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट या पेस की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। हेवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके मास के बेसिस पे, ऑन द वेट स्केल। और अमाउंट ऑफ लिक्विड जो एक कंटेनर में आता है उसको हम कैपेसिटी। टेक द करेक्ट आंसर, विच वन इज लॉन्गर, इसमें से कौन सा लॉन्गर होता है, बैट, कैटरपिलर, बोथ या नन, ये बताना है कौन सा लॉन्गर होता है। हेवियर क्या होता है, फिर आपको बताना है कि कौन सा लाइटर होता है वेट में और किस में ज़्यादा वाटर आ सकता है। फिर उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है विच हैज ऑड लेंथ, जिसकी लेंथ ऑड है। यहाँ पे हमें दिख रहा है सारी कीज की सेम लेंथ है एक्सेप्ट दिस। ऐसे यहाँ पे सारे फॉक्स सेम साइज के एक्सेप्ट दिस। इनको ऑब्जर्व करके हेवियर साइड पे एच लिखना है और लाइटर साइड पे एल। ये हैवी है, ये लाइट है, यहाँ पे ये हैवी और ये लाइट है। कलर दी ऑब्जेक्ट, अब जिस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा होल्ड कर सकता है, उसको कलर करना है। तो इसको इस तरीके से कलर करेंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट की कम कैपेसिटी है उसको कलर करना है, तो यहाँ पे एक तरीके से आप कलर कर। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।